हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। ब्रिक्स सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। गुपकर गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने गुपकर गठबंधन को गैंग करार दिया है और कहा कि गुपकर गैंग देश के मूड से नहीं चले तो जनता डुबो देगी। वहीं महबूबा मुफ्ती ने शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि बीजेपी सत्ता की भूख के लिए चाहे कितने भी गठबंधन बना ले, लेकिन अगर हम किसी तरह एक संयुक्त फ्रंट बनाते हैं तो एंटी नेशनल हो जाता है। इंडियन गो एयर फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रियाद से दिल्ली आ रही फ्लाइट संख्या G86658A की कराची एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी के चलते लैंडिंग कराई गई। अब फ्लाइट वहां से दिल्ली के लिए निकल चुकी है। योगी सरकार ने 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। शिक्षण संस्थानों में 50% छात्रों को ही आने की अनुमति होगी। वहीं बाकी छात्र पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करते रहेंगे। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को मॉरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। केंद्र सरकार ने बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी निर्धारित कर दी है। अब 1 महीने में बैंक ग्राहक अधिकतम 25,000 रुपए निकाल पाएंगे। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति में इजाफा करते हुए मंगलवार को एक शानदार और तेज हथियार का सफल परीक्षण किया है। भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। QRSM मिसाइल ने हवा में मौजूद एक मानव रहित विमान को निशाना बनाया। यूपी के मेरठ जिले के रसूलपुर गांव में मंगलवार रात सिलेंडर फटने से 2 मकान जमींदोज हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है और 2022 की मेजबानी भारत को सौंप दी है। प्रदेश में 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग ने देर शाम आदेश जारी किया। इससे पहले 16 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश थे, लेकिन प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ने की वजह से गृह विभाग ने यह फैसला लिया। सीएम अशोक गहलोत ने जमीन से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। प्रक्षेपण के दौरान मिसाइल प्रणाली ने अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। सीएम गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कपिल सिब्बल को हमारे पार्टी के आंतरिक मुद्दे को मीडिया में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सिब्बल के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी तंज कसा है और फेसबुक पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने वाले नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुए चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हताशा के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी विचार और व्यवहार के नाम पर शून्य हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पार्टी की वर्कशॉप कैंसिल होने के बाद दिल्ली लौट गए हैं। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर मुस्लिम नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर की। बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से आयोगों, बोर्डों में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्तियां देने का विरोध किया है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की बैठक में मास्टर भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धांजलि दी गई। मास्टर भंवरलाल मेघवाल का उनके पैतृक निवास चूरू के सुजानगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर जयपुर हेरिटेज नगर निगम में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन को खत्म हुए अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता है कि जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर बिगुल फूंक दिया है। आज पथेना गांव में जाटों की महापंचायत होगी जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। सवाई माधोपुर में विकेश मीणा हत्याकांड मामले को लेकर सांसद किरोड़ी मीणा और आलाधिकारियों की वार्ता सफल रही है। मांगों को लेकर सहमति बन गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज भरतपुर जाएंगे, जहां वो मंत्री सुभाष गर्ग की मां के देहांत की शोक सभा में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को मॉरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। केंद्र सरकार ने बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी तय कर दी है। 1 महीने में ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपए निकाल पाएंगे। फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है और भारत को
2022 की मेजबानी सौंपती है। कोटा में ऐतिहासिक दरवाजों के जीर्णोद्धार के लिए उठाए गए कदम की पूर्व बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने सराहना की है। जैसलमेर में पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस में बगावत हो गई है। मंत्री सालेह मोहम्मद के भाई बगावत कर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। भीलवाड़ा के जहाजपुर से बीजेपी विधायक गोपी मीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते दिख रहे हैं। अजमेर में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 23 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। डूंगरपुर में भी पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बीजेपी जनजातीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डूंगरपुर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए ईवीएम मशीनों का उप जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने रैंडमाइजेशन किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी नगर पालिका में एक वार्ड पार्षद ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद अनिल शर्मा ने वार्ड क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने पर अपने गले में एक बोर्ड लगाकर मतदाताओं से माफी मांगी। उदयपुर में नई थाना पुलिस ने 2000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। अलवर के बहरोड में बिजली निगम के पावर हाउस से चोरों ने लाखों रुपए के कॉपर की चोरी कर ली। अलवर में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सगे भाई हैं। भीलवाड़ा के फुलिया कला इलाके में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। जोधपुर के सूरसागर थाना इलाके में एक मामूली बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बदमाशों ने गली में जमकर उत्पात मचाया। सूरसागर इलाके में मामूली बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोटा के इटावा इलाके में चंबल नदी में बेडशीट में बंधा एक महिला का शव मिला है। महिला का शव मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा बैराज डैम से निकलने वाली दाई मुख्य नहर में 35 साल के युवक का शव बरामद किया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। कोटा में सर्दी के बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। अनंतपुरा इलाके में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाया। अजमेर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है। उदयपुर की नई थाना पुलिस ने 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। कोटा के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला का शव निमोदा गांव के चंबल नदी के किनारे जंगल से मिला है। डूंगरपुर में सदर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के मांडन थाना इलाके में बैंक मैनेजर की पत्नी की जलने से मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने का आरोप लगाया। धौलपुर के पुरानी गांव में चोरों ने भगवान राम जानकी के मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उदयपुर में पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर 6 लाख के नकली नोट जब्त किए। अलवर में चोरों ने बैंक से रुपए नहीं बल्कि बैंक के अंदर रखे पिस्तौल को चुरा लिया। भरतपुर में बाइक को बचाने के चक्कर में एक टेंपो पलट गया। हादसे में टेंपो सवार 5 लोग घायल हो गए। OLX पर विज्ञापन देकर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ भरतपुर पुलिस ने अभियान चलाया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हाईवे पर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। उदयपुर के नई थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। फतेहपुर शेखावाटी के जयंती मार्केट के पास विद्युत के पोल में एक पिकअप जा टकराया। बिजली के तारों में स्पार्किंग होने लगी, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। बयाना मार्ग पर 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवती की मौत हो गई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88,74,000 के पार पहुंच गया है। देश में बीते 24 घंटे में 29,163 मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 449 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,30,000 को पार कर गया। केजरीवाल सरकार दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए फिर से सख्ती बरत सकती है। कई इलाकों में छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया है। प्रदेश में इस समय 19,033 एक्टिव केस हैं। मरधरा में बीते 24 घंटे में 2,194 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। बीकानेर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उदयपुर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। भरतपुर के डीग इलाके के रहने वाले जाट रेजिमेंट में तैनात सैनिक हरे सिंह की कोरोना की वजह से मौत हो गई।
जोधपुर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज के 2 बड़े अस्पतालों में कोरोना वार्ड के बेड पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते केस के बीच जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने शहर के कोरोना अस्पतालों का दौरा किया। कोटा में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी संजीवनी साबित हो रही है। कोरोना के कारण भरतपुर के पंचायत समिति के विकास कार्यों पर रोक लगी हुई है, जिससे ग्राम पंचायतों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। भरतपुर के डीग इलाके के रहने वाले जाट रेजिमेंट में तैनात सैनिक हरि सिंह की कोरोना की वजह से मौत हो गई। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जेएलएन अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। उदयपुर में एक बार फिर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों में 189 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बीकानेर में बढ़ते कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ शहर के भामाशाह भी सहयोग कर रहे हैं। अजमेर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह खुद सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अजमेर में मास्क लगाओ अभियान चलाया गया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया और मास्क बांटे गए। कोरोना महामारी के बीच भी कार्तिक महीने के विशेष महत्व के कारण तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं का आना जारी है। बीकानेर में दिवाली के बाद रसिक शिरोमणि मंदिर में राजघराने की तरफ से अन्नकूट का भोग लगाया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में फीस की मांग को लेकर 8 दिनों से धरने पर बैठे निजी स्कूल संचालक आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों से आए निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने 2 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों का विरोध जारी है। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के बैनर तले निजी स्कूल के संचालकों का धरना जयपुर में लगातार जारी है। प्रदेश के नामी स्कूलों से लेकर साधारण स्कूलों के प्रतिनिधि भी धरनास्थल पहुंचे और सरकार से निजी स्कूलों को राहत देने की मांग की। राजस्थान से होकर गुजरने वाला दिल्ली मुंबई रेल मार्ग एक बार फिर से ठप हो गया है। सवाई माधोपुर के छोटी उदय स्टेशन के पास ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। सभी युवक की हत्या के मामले में इंसाफ चाहते हैं। झालावाड़ में पंचायत चुनाव की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ रही हैं। जयपुर के खो नागोरियान में पेयजल का संकट गहरा गया है। इलाके में 3 दिन से बीसलपुर योजना के टैंकर से पेयजल सप्लाई बंद पड़ी हुई है। पेयजल सप्लाई करने वाली कंपनी और विभाग के अधिकारियों के बीच मनमुटाव के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीद के चलते प्रदेश के किसानों को करीब 117 करोड़ रुपए की चपत लगेगी। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा मात्रा के गलत निर्धारण के चलते इस तरह की स्थिति बनेगी। प्रदेश में रबी सीजन की बुआई ने अब जोर पकड़ लिया है। कृषि विभाग के 11 नवंबर तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अब तक बुआई का आंकड़ा पिछले साल से आगे निकल चुका है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। पुलिस जेल प्रशासन के बार बार अभियान के बावजूद जेल की बैरक में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। जोधपुर के 6 थानों की पुलिस ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर एक बार फिर बड़ा सर्च अभियान चलाया, जिसमें जेल से 4 मोबाइल, 6 चार्जर और 3 ईयरफोन जब्त किए गए। भवानी मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक ट्रक से 600 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर धान मंडी में कपास की डेयरी में आग लग गई। आग लगने के कारण लगभग 80 लाख क्विंटल कपास जलकर खाक हो गया। भरतपुर के बयाना रुदावल स्टेट मेगा हाईवे पर जाम लगने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। भरतपुर के नदवई में अधिकांश फेरो कवर पूरी तरीके से टूटे पड़े हैं, कहीं तो फेरो कवर ही नहीं लगे हैं। उदयपुर में क्रिकेट मैदान को लेकर 2 पक्षों में हुए संघर्ष में लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बीकानेर के नया शहर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात को 2 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। 19 सितंबर को नकाबपोश बदमाश पिस्तौल की नोक पर पोस्ट ऑफिस से 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। बीकानेर में टूटी सड़कों को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में सड़कें पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी हैं और जगह जगह गड्ढे बन गए। करौली के कस्बा बाजार में अतिक्रमण के कारण दिन भर जाम लगा रहता है। जाम में एम्बुलेंस भी घंटों तक फंसे रहते हैं।
लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जयराम का वाली में पिछले 7 दिन से एक ही स्थान पर बैठे जहरीले कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया। भारतीय सेना के टैंक रेजिमेंट का एक गौरवशाली और शानदार इतिहास है, जिसमें असल उत्तर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा टैंक युद्ध जीतना भी शामिल है। जंग के मैदानों के इन विशाल टैंकों की कहानी लेकर आ रहा है इंडियन आर्मी 24 आवर्स। आज रात 9 बजे हिस्ट्री